उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे माननीय तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहाँ से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, लेकिन ये तय है कि भाई सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि जब ऐसे मौके आएँ तो सरकार उस अपेक्षा पर काम करे जिसके लिए सरकार चुनी जाती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2013 की आपदा में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को ये पूरा राज्य हमारा जानता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हाईकमान ने इसलिए उन्हें हटाया कि कांग्रेस हाईकमान को ये लगा कि आपदा के दौरान जो उनके फ़र्ज थे उन फ़र्ज़ों को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उन फ़र्ज़ों को नहीं निभाया और इसलिए उन्हें हटना पड़ा। आज स्थिति फिर वैसी है और ख़ास करके कर्नल कोठियाल साहब के बोलने के बाद ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार ने इस आपदा के बाद राहत के कार्यों को इस तरह किया कि तमाम सबूत समाप्त कर दिए जाएं। उन लोगों पर जो उनके परिजन होंगे, जो उस करीब 150 लोग जो नीचे दफन हैं, उनके परिजनों पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन आज ऐसे मौके पर हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग सरकार को इस बारे में चेताएं। आज मैं उत्तराखंड प्रदेश से, हमारे प्रदेश से बाहर हूं, लेकिन परसों 4 तारीख को हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम धराली जाएंगे। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास जो भी वहाँ की रिपोर्ट है एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा के अनुरूप, अपनी मर्जी से तो सरकार कर नहीं रही है, तो लोगों की मर्जी के अनुरूप, लोगों की मांग के अनुरूप सरकार वहाँ पर राहत के काम करे। जो लोगों को नुकसान हुआ है उनको राहत पहुँचाए। पुनर्निर्माण के कार्य कैसे होने चाहिए थे उन पर ध्यान दे। ये बहुत गंभीर है कि जैसे कि कर्नल कोठियाल कह रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट और भी यूकॉस या अन्य कोई एजेंसी हैं, उनके इस मत के बाद सरकार ने अपना हाथ पीछे कर दिया, पल्ला झाड़ दिया, अपने फर्ज से पल्ला झाड़ दिया। मैं ये मानता हूँ कि पूरा हिमालयन क्षेत्र बहुत अस्थिर है, लेकिन ये रिपोर्टें यूकॉस हो चाहे दूसरे वाडिया इंस्टीट्यूट हो, सरकार को किसी के आंसू पोंछने से नहीं रोकते हैं, लेकिन ये सरकार है कि इनके आड़ में लोगों के आंसू पोंछने से भी बच रही है। तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 4 तारीख को वहाँ जाएगा और हम इस पर गहन विमर्श के बाद, लोगों से गहन विमर्श के बाद सरकार को रिपोर्ट देंगे। महामहिम श्री राज्यपाल को उसकी रिपोर्ट की कॉपी देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये लोग सब सरकार पर दबाव बनाए, महामहिम राज्यपाल दबाव बनाए, केंद्र दबाव बनाए और वहाँ पर लोगों की अपेक्षा के अनुरूप पुनर्निर्माण के कार्य हों, उन्हें राहत दी जाए।